बताना चाहता हूँ, इस आंदोलन से पीछे कोई नहीं हटेगा। अपने हक लेने आए हैं यहाँ पर और वो सब साइड में रख के हक लेकर ही जाएंगे। क्या होगा? जिम्मेदार तो पुलिस ही होगी। नहीं, क्या होगा उस दिन? क्या होगा बताओ? क्यों होगी हिंसा? टीयर गैस शेल पुलिस ने चला दी है। किस तरीके से किसान निकल गए हैं, कंटेनर हटा दिया गया रास्ते से। ये देखिए एक और मुठभेड़ की कोशिश। और यहाँ से किसान हार कर नहीं जाएगा, सम्मान के साथ दिल्ली से जाएगा। और मुझे विश्वास है कि आप सब भी चाहते हैं कि बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए। अभी ये जो हिंदुस्तान का किसान जिस चीज के लिए वैश्विक पूंजीवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है, कल के बाद पूरी दुनिया वैश्विक पूंजीवाद के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। हमारा रोष प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक मोदी ये 3 कानून वापस नहीं ले लेता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। किसान आंदोलन के बदलते स्वरूपों के बीच 2 तारीखों को जरूर याद रखा जाएगा। एक 26 जनवरी की तारीख जब लाल किले पर हुए उपद्रव ने देश को शर्मसार किया, तो दूसरी तारीख 28 जनवरी की जब टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन का रूप बदला। क्या है दिशा, क्या है दशा इस किसान आंदोलन की? क्या वाकई ये अधूरी रह जाएगी जैसा कि दावा किया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक पड़ाव भर था? हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं। आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए। और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया, आप तो मंच से लगातार कह रहे थे नाम ले करके। उन्होंने पहले कंबल भी भिजवाए यहाँ। मैं ये भी कहा कि बीजेपी और कंबल भी भिजवाए, यहाँ भोजन भी भिजवा। ये हाल हुआ तो क्यों हुआ? ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो, झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी। ये बवाल हुआ तो क्यों हुआ? जो 26 जनवरी को हुआ उसके बाद ये लोग पूरी तरह से नाराज हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कि किसान ऐसे हरकतें नहीं कर सकते हैं। 5000 फैक्ट्रियां हैं, कम से कम 1 से 1.5 करोड़ मजदूर हैं, वो सब भूखे मर रहे हैं। किसका कसूर है? किसका कसूर है बताइए? सिर्फ छोटी सी चीज पे आप लोग को मन में खराब लगा कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ? हाँ, जो कुछ हुआ लाल किले पे वो गलत था, लेकिन वो बीजेपी का सरकार का प्री प्लान था। आपके हिसाब से ये साजिश थी? साजिश थी, बिल्कुल साजिश थी। हमारे किसान को किसी को कोई मतलब नहीं है। 80% किसान इस देश में रहते हैं, ये कभी बरगलाए नहीं जा सकते। किसान आंदोलन कितनी साजिश? इस आंदोलन को गुंडागर्दी से और दंगे करवा के षड्यंत्रों से दबाना चाहती है। हर तरह से मुकाबला करेंगे, हम कहीं जगह खाली नहीं करेंगे, हम मरेंगे यहीं पे शहीदियां देंगे, लेकिन जगह खाली नहीं करेंगे। जन एक आंदोलन, एक जन प्रोटेस्ट, पीपल्स प्रोटेस्ट है, उसको आप एक सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। इस किसान आंदोलन को उठाने के लिए, इसको बदनाम करने की साजिश रची गई। ये सवाल हुआ तो क्यों हुआ? जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, किसान बैठे हैं, उनके खिलाफ ये जो कोशिश हो रही है बीजेपी की शो करने के लिए कि लोकल लोग उनके खिलाफ हैं, ये कोशिश एक नुकसान करेगी, एक वायलेंस की तरफ ये सिचुएशन लेके जा रहे हैं। कि वहाँ के भी हैं या कोई बाहर से इंपोर्ट किए हुए हैं लोग, ये क्या मालूम है कहाँ से आए हुए हैं और क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। एक हल की तलाश में महीनों मिट्टी फांकी, एक हल की तलाश में 11 दौर सरकार से बात चली। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है।
एक हल की तलाश में न जाने कितने हल सुलझाए गए। मुझे इस बात का दुख है कि जो किसान संगठन हैं वो सिर्फ कानून समाप्त करने की बात करते हैं, कानून के लाभ और हानि इस पर विश्लेषण नहीं करते। लेकिन निकला तो फिर हलाहल निकला। हलाहल के इस कोलाहल में संशोधनों के दस्तावेजों की सारी मुरव्वत अपनी जगह रह गई। शांतिपूर्ण समाधान की पेशकश कहीं हिंसा की तलवार से कटी, कहीं आंसुओं ने आंदोलन की धारा बदल दी। लेकिन ये सवाल अब भी सवाल ही है कि ये हाल हुआ तो क्यों हुआ, ये बवाल हुआ तो क्यों हुआ। आंदोलन की मशाल में जो आंच है उसमें राजनीति अपना आटा लेकर मुद्दों की रोटियों का इंतजाम कर रही है। किसानों को 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आज कुछ चंद पूंजीपतियों के दबाव में देश के किसान को गद्दार कहा जा रहा है। किसी का क्या गया, किसी का कितना गया, इन सवालों से परे जख्मी लाल किला डबडबाई आंखों से पूछ रहा है, मेरा क्या कसूर था? गाजीपुर बॉर्डर और साथ ही चिल्ला बॉर्डर, दो बॉर्डर्स को खाली कराने की बात थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद 28 जनवरी की जो तारीख आई उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से मुजफ्फरनगर में वो महापंचायत हुई और बड़ी संख्या में फिर से किसान और यहाँ पर निकल कर आने लगे हैं। इसीलिए जिस गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसे टेंट्स थे जो हट रहे थे और किसानों की संख्या कम हो रही थी, लेकिन एक बार फिर हजारों की तादाद में यहाँ पर किसान मौजूद हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन जवानों ने आंदोलन के दौरान बैरिकेडिंग की तय लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं की, वो मंचों पर क्यों चढ़े? जिन जवानों ने गणतंत्र दिवस पर लोकतंत्र की आरती अपने जख्मों से रिश्ते लहू से उतारी, वो आक्रोशित क्यों हुए? पिछले साल 26 जनवरी की बात है जब अपनी बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला था, और इस साल 26 जनवरी की बात है कि किसान आंदोलन पर नियंत्रण के चक्कर में सर आपको तलवार के जख्म है। सर में काफ़ी इंजरी है। हेलमेट था उसने काफ़ी बचा लिया और बहुत सारे डंडा ब्लोज, बहुत सारे एक तलवार से फिर हेलमेट ब्रेक हो गया। उसके बाद काफ़ी चोट है सर में। हाथ में ऑपरेशन करना पड़ा है, एक रॉड लगानी पड़ी है। हम ये भी बता दें सर, आप एंटी टेरर ऑपरेशंस में बहुत लगे रहे हैं अपने करियर में, आप स्पेशल सेल का हिस्सा रहे हैं, आप कश्मीर में भी ऑपरेट कर चुके हैं। जी, मैं काफ़ी सेल में रहा हूँ, क्राइम में रहा हूँ। जम्मू रीजन में, जम्मू कश्मीर में कई ऑपरेशन किए हैं हम लोगों ने। अभी मैं यहाँ नॉर्थ दिल्ली में पोस्टेड हूँ। राइट। आपके साथी को चोट लगी हुई थी, एक कांस्टेबल को चोटें लगी हुई थी, आप उसको रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे। हाँ, दरअसल हम लोग रेड फोर्ट में थे और इस दौरान पता लगा कि बहुत सारे जो उपद्रवी थे भीड़ में से, वो लोग रेड फोर्ट के अंदर पहुंच गए। तो हम लोग भी अंदर पहुंचे उनके साथ साथ, और फिर वो लोग रैंपॉर्ट पे चढ़ गए, हम लोग रैंपॉर्ट पे पहुंचे। हम लोग रैंपॉर्ट को खाली कराने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी हद तक हमने रैंपॉर्ट खाली करा भी लिया था, लेकिन जैसे ही हम रैंपॉर्ट खाली कराया तो नीचे जो जगह थी लाल किले के अंदर, वहाँ बहुत सारे लोग थे, वो एग्रेसिव हो गए और लोग हर तरह के हथियार थे उनके पास, तलवारें थी, भाले थे, फरसे थे। तो उन्होंने नीचे हमारे साथियों पर अटैक करना शुरू कर दिया। उसमें हमारे कई साथी इंजर्ड हो गए, जिनमें एक कांस्टेबल था जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड था और उसके सर में बहुत ज़्यादा इंजरी थी और हमें लग रहा था कि वो मौके पर ही कोलैप्स ना हो जाए।
तो लगा कि इसको लेके जाना बहुत ज़रूरी है यहाँ से, तो मैं उसको लेके निकला वहाँ से। कैसे इसको हॉस्पिटल पहुँचा हूँ बाहर निकाल के, कैसे भी रेड फोर्ट से। हमने कहा रिक्वेस्ट कर लेंगे लोगों से और कि उसकी चोट लगी है, इसको ले जाने दो। लोग जैसे ही बाहर निकले उन्होंने फिर से घेर लिया और चारों तरफ से घेर के दोनों को पेट लाठियाँ उठने बरसाना शुरू कर दिया। सरकार होश संभाल के किसानों के बारे में उठपटांग बात करे, ठीक है। क्यों आंदोलन की प्रचंड हुंकार फूट फूट कर रोती दिखी? वापसी नहीं होगे तो क्यों हुआ ऐसा कि अन्नदाता की परिभाषाएं बदली? कोई तनाव नहीं है, आंदोलनकारियों पर ही मुकदमे होते हैं और जो हमेशा तानाशाह सरकारों की एक निशानी होती है कि वो जो अपने हक मांगता है उस पर मुकदमे कर। वही शांतिपूर्वक आंदोलन जो चल रहा था उसी राह पर गाजीपुर आंदोलन है, लेकिन अब दुगने उत्साह से चल पड़ा है। किसान भाई हैं, उन्हीं के तो बच्चे जाते हैं पुलिस में, अब उनको आप इस तरीके से मार रहे हो यार, कोई मतलब है? अपने भाइयों को हम ऐसे पीट सकते हैं क्या? हम देशभक्त लोग हैं, हम लड़ाई लड़ना जानते हैं, आंदोलनकारी लोग हैं, हम कोई आतंकवादी थोड़ी हैं। हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेंगे जो इस तरीके की हरकतें करेगा। सारा मंजर पूछ रहा है, ये हाल हुआ तो क्यों हुआ? मैं कोई डर रहा, नोटिस चिपका दिया तो मैं कानून को मानने वाला आदमी हूँ। ये बवाल हुआ तो क्यों हुआ? मेरी माँ रोई, मेरा बाप रोया और मेरी माँ ने कहा कि जा बेटा उस किसान का साथ दे जिस किसान ने इस धरती के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इसीलिए हम वहाँ से चले हैं। हम काले कानून वापस कराएंगे और टिकैत का साथ जाएंगे। टिकैत जेल में जाएगा तो जेल में जाएंगे। बिल निरस्त करने के साथ किसानों की मांगे और भी हैं। किसान जो है गन्ना उगावे, चिन्नी का पता नहीं जी, वो मतलब गन्ना मूल्य नहीं मिल रहा। आप लोग गन्ना किसान है? गन्ना किसान है जी, हम गन्ना किसान है जी। क्या क्या दिक्कत आती है? सारी दिक्कत ही है जी, डंगर इतने हैं जी जिसका कोई हिसाब नहीं, पेमेंट नहीं, मतलब ये पैसा नहीं मिलता, बच्चों की फीस तक नहीं दे पाते जी हम। हाँ, इसमें से है जी, हमारा पेमेंट मोदी जी ने ये कहा था, प्रधानमंत्री ने, हम 14 दिन में आपका पेमेंट कराएंगे। 14 महीने के 16 महीने हो गए, हमारा कोई पैसा नहीं है अब तक। हाँ जी, पिछले साल का और नया सत्र चल रहा है जी गन्ने का, उसमें हमें 2 महीने गन्ना गिरते हो लिया, हमारा कोई पैसा नहीं आ जी। देश सरकार ने कोई दिया, झूठे वादे करे जी हमारे से किसानों से। पेमेंट पिछला भी है जी हमारा, बाकी पिछले साल का भी 3 महीने का पेमेंट है। हमें मिलता ही नहीं मूल्य, क्या मूल्य तो मिलता ही नहीं जी, पैसे भी नहीं मिलते। सबसे समस्या है जी हमारे 2 साल से पेमेंट नहीं मिल रहा। हमारे जो झूठे मुकदमे ये है 2 साल तक जी पेमेंट नहीं मिल रहा जडोई जी, किसी भी मिल का रिकॉर्ड देख लो जी। क्या हुआ ऐसा कि जनता भी अब हाईवे पर आकर उसे खाली करने की मांग कर रही है? हिंदुस्तान का जो इन्होंने नाम बदनाम किया है और देशों में सब बहुत बुरा इसका हो गया है। हमारे इसमें जो हम इनके साथ थे, हम भी किसान हैं, इन्होंने 2 महीने साथ दिया इनको, हमने खाने पीने से हर चीज से। अभी क्या मांग करने आए? अब ये मांग करें यहाँ से खाली करो, हम परेशान हो गए हैं। और तिरंगे के अपमान में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान है पंजाब का, अपने स्टेट में जाके प्रदर्शन करे, दिल्ली में प्रदर्शन ना। अलग अलग बॉर्डर्स पर भले ही आप अलग अलग तस्वीर देख रहे हो, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर जो ये आंदोलन चल रहा है और इसमें जो किसान बैठे हुए हैं उनकी संख्या में यहाँ पर इजाफा ही हुआ है 28 तारीख के बाद से, और संख्या में आए हैं लोग यहाँ पर। ये हम किसान सरकार से यही कहेंगे, इस कानून को वापस ले ले, कॉर्पोरेट कानून को। लेकिन बातचीत ही के रास्ते, हिंसा के रास्ते। हाँ, बातचीत के रास्ते। विज्ञान भवन से वार्ता की रौनकों से लेकर 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड तक सब ठीक था, बातें दिल जीतने की थी। हम दिल्ली जीतने नहीं जा रहे हैं, हम देश का दिल जीतने के लिए जा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से परेड होगी, सारी चीजें बिल्कुल सेटल हो गई हैं। फिर दिलों को इतनी चोट क्यों पहुंची? काफी ज्यादा उपद्रव हो गया था, तो जैसे साहब ने आदेश किया कि बड़े संयम बरतते हुए इनको रोकना है, संभालना है, ताकि कोई इनोसेंट जो पर्सन है वो चोटिल ना हो जाए। लेकिन वो किसान के रूप में जो गुंडे थे, उन्हें खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, किसे मार रहे हैं।
बात जवानों की जय के साथ जय किसान की हुई थी। देश का सर तो ऊंचा करेंगे, किसान ऊंचा करेंगे, बड़ा तिरंगा झंडा, दुनिया की सबसे ऐतिहासिक परेड होगी, जहाँ पे एक तरफ से किसान चलेगा, एक तरफ से जवान चलेगा, और दोनों का मेल मिलाप वहाँ इंडिया गेट पे जो अमर ज्योति है हमारी शहीदों की, वहाँ पे मेल मिलाप होगा। फिर राष्ट्र अस्मिता के मस्तक पर राष्ट्रद्रोह वाला प्रहार क्यों किया गया? बात खेती की थी, खेतिहरों की थी, वास्तविक अन्नदाताओं की थी। सरकार 1.5 साल तक कानून निरस्त करने के लिए तैयार थी, आगे और बात करने के लिए तैयार थी। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आपके जितने भी परिचित आंदोलनकारी हैं, आप उनको जरूर बताइए कि तोमर जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि भाई ये हमारा प्रस्ताव है, आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि आप सब भी चाहते हैं कि बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए, और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि इसका समाधान बातचीत से होना चाहिए। यकीन मानिए, राजनीति जो भी कहे, जो सच्चे किसान हैं, वो उन हमलावरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तलवार ले रहे थे जी, वे लहरा रहे थे, हम देख रहे थे टीवी में जी, तो ऐसे लोगों का हम तो कहे ना सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल हम ऐसे को विरोध करें जी, करड़े शब्दों में विरोध करें जी हम तो उनका। इस बात से खुश हाँ जी, उनके वहीं गोली लगती, हम तो उससे खुश से। आखिर किसने ट्रैक्टरों की घर घर से दिल्ली को सर्कस का मैदान बना दिया? ये बात कहां से आई कि महिला पुलिसकर्मियों पर डंडे बरसाए जाएंगे? ये इजाजत किसने दी कि वर्दीधारी जवानों पर घोड़े दौड़ाते हुए तलवारें चला दी जाएंगी? ये किसकी मर्जी थी कि तिरंगे की जगह को किसी और झंडे के रंग में रंग दिया जाए? संकल्प किसानों की संपूर्ण क्रांति का था, लेकिन परिणाम अलग है। जिसके दोनों तरफ से टूटा संयम और सब्र ये जानना चाहता है कि यह हाल हुआ तो क्यों हुआ, ये बवाल हुआ तो क्यों हुआ। गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान मौजूद हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जहां तक सिंघू और टेकरी बॉर्डर्स का सवाल है, वहां पर पंजाब और हरियाणा की ओर से आए हुए किसान हैं। 26 जनवरी की जो घटना हुई उसको लेकर गाजीपुर में आप किसी भी किसान से बातचीत करें, वो सब कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि उसने आंदोलन को क्षति जरूर पहुंचाई है। ये वो धब्बे हैं जो किसान आंदोलन के सफेद कुर्तों से शायद कभी साफ नहीं होंगे। माफियों के सफाइयों के दौर चले, आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन लाल किले के साथ जो हुआ उसका क्या? मान लिया जाए कि भीड़ थी, कुछ उपद्रवी शामिल हो गए जिन पर किसान नेताओं का नियंत्रण नहीं रहा, लेकिन जो जाने पहचाने चेहरे कई दिनों से थोड़ा थोड़ा जहर उगल रहे थे, क्या वो किसी को सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा था ना स्पीचों में कि तुमको पंजाब का थोड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया भाई। ये कश्मीर नहीं है, ये बिहार दिल्ली यूपी नहीं है, ये वो लोग हैं पंजाब के जिनकी वजह से हिंदुस्तान जिंदा है। जब आपत्तिजनक पोस्टर, बैनर, झंडे पहले दिखे थे, तब एक्शन तो दूर, क्या किसी ने खुलकर आलोचना की थी? बात केवल गणतंत्र दिवस की नहीं है, बात उस हिंसा की है जिसे अन्नदाताओं से जोड़ा ही नहीं जा सकता। बात केवल प्रतीकों की नहीं है, बात उन जीते जागते इंसानों की है, चाहे पुलिस वाले हों जो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, जैसे अलीपुर के एसएचओ जो तलवारों के जख्म के साथ अस्पताल में।
खाकी लहूलुहान है और उपद्रवियों से परे मासूम किसान हलकान हैं। वो जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बात बताना चाहते हैं, मंचों से दूर उनकी सुनने वाला कौन है? ये हाल हुआ तो क्यों हुआ? ये बवाल हुआ तो क्यों हुआ? आंदोलन स्वस्थ होना चाहिए, उसका उद्देश्य सकारात्मक होना चाहिए, लेकिन इस आंदोलन में क्या कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने किसानों के कंधे पर रखकर राजनीति की बंदूक चलाने की कोशिश की? किसान आंदोलन में एक तरफ है वो आम किसान जो कि यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, लेकिन राजनीति है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और इस राजनीति की शुरुआत आज से नहीं बल्कि उस दिन से हो गई थी जब किसान पहले दिन बाहर निकले थे। हालांकि किसानों की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि उनकी मंचों का इस्तेमाल राजनीति के लिए न किया जाए, लेकिन मंच से परे भी एक सियासत हुई जिसका असर आंदोलन की दिशा पर दिखा। नहीं, क्या होगा उस दिन? क्या होगा बताओ? क्यों होगी हिंसा? ट्रैक्टर धीरे चलाएं, स्टंट ना करें। यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। सभी सेवादार है, अगर कोई गलत आदमी उनको बीच में नजर आए तो वो खुद ही उस पर नजर रखें। आंदोलन की खासियत ये रही कि ये हमेशा पीसफुल रहा, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया और आज भी पीसफुल है, आगे भी पीसफुल रहेगा। टीयर गैस शेल पुलिस ने चला दी है। किस तरीके से किसान निकल गए हैं, कंटेनर हटा दिया गया रास्ते से। ये देखिए एक और मुठभेड़ की कोशिश। ये भागे पुलिसकर्मी, हम भी भाग रहे हैं, इनके कोशिश हो रही है। एक्शन फोर्स के जितने भी जवान हैं आप आगे की ओर, और दूसरी तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सियासत को नई जमीन मिली, मुद्दों को नया आसमान मिला। हाथ जोड़ के अपील है किसानों से, कहीं रूट से मत हटिए। हमारे बस में है आंदोलन, हमको पता है किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं। ये भेड़िए है किसान के रूप में, पुलिस वाले हमारे भाई, हमारी सुरक्षा में उनको मारा इन्होंने, वो किसान नहीं कर सकता, ये भेड़िए कर सकते हैं। इस सामने ये तमाशा हो रहा है, आज दुनिया में हम मजाक बन के रह गए हैं। आंदोलन को अपमान मिला, राष्ट्रीय गौरव को घमासान मिला। किसानों को 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? राष्ट्र नहीं भूलेगा वो मंजर जब मीडिया कर्मियों पर, पुलिस के अधिकारियों पर ट्रैक्टर चलाकर उन्हें मारने की भी कोशिश की गई। लेकिन आज राहुल गांधी के मुख से घायल एक भी पुलिस कर्मी के लिए सांत्वना के शब्द नहीं निकले। लेकिन हम फिर पूछते हैं और पूछते रहेंगे, ये हाल हुआ तो क्यों हुआ? ये बवाल हुआ तो क्यों हुआ? क्या बचा जब लाल किले का सम्मान खंडित करने की कुचेष्टाएं हुई? क्या बचा जब स्वाभिमान के तिरंगे पर भी अब आघात हो चुका? लेकिन बची है अभी राजनीति, क्योंकि बाद में ये दिन और ये बातें बहुत काम आएंगी। कांग्रेस ने लगातार उकसाने का काम किया किसानों के आंदोलन में। पंजाब में उनकी सरकार है। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए बीजेपी सरकार ने पूरी अपनी ताकत लगाई है। सरकार
के लोग ही इसमें मिलके ये काम किए हैं। अब इस बात का गुस्सा है सियासी खेमों में कि ये क्या हो गया, लेकिन बयानों की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। ये कब सोचा जाएगा? Most farmers do not actually understand the details of the bill, because if they did, there would be an agitation all across the country. The country would be on fire. कुछ साजिश के सियासी सूरमाओं के जो है वो चेहरे बेनकाब हुए हैं। जो लोग कि आज जो है वो देश के लोकतांत्रिक ढांचे को, देश की तरक्की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको एक बात अच्छी तरह समझना चाहिए कि तरक्की का तूफान साजिशों के उफान से कभी भी रोका नहीं जा सकता। कोई भी आंदोलन लोकतंत्र के मुकुट में जड़ा नगीना होता है। आंदोलन को नुकसान हुआ ये परवाह किसी को नहीं। परवाह है तो इस बात की कि सियासत की छड़ी पर किसकी टोपी कितनी तेज घुमाई जाए। देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन की आड़ में हुई सुनियोजित हिंसा व अराजकता के लिए सीधे सीधे गृह मंत्री श्री अमित शाह जिम्मेवार हैं। देश देख रहा है और मेरा अपना भरोसा और विश्वास है कि हमारा देश कभी भी हिंसा बर्दाश्त नहीं करता और प्राणों से प्यारा तिरंगा है हमें, उसका अपमान तो कोई भी सहन नहीं करेगा। कितना आसान होता है सियासत में अपने अपने फायदे की बात को लेकर आगे निकल जाना। पीछे कुछ छूटता है तो छूट जाए, फर्क किसे पड़ता है। Now what happened? Why you are blaming only farmers? 65 days they are sitting there. They know that their government was very much informed that they are coming there. They have got the permission also. Even 26 January, they said we want to see that everybody has the independence or like this. That farmers also gave their slogan earlier also. Is it not the intelligence failure of the government? समर्थन हमारा है पूरा, किसान हमारे ही हैं, हम खाना खाते हैं, इन किसानों का उगाया हुआ ही खाते हैं। जो लोग इन किसानों को गद्दार कह रहे हैं वो भी इन किसानों का उगाया हुआ ही अन्न खाते हैं। वो उन कानूनों से पेट नहीं भर लेंगे, उन कानूनों के कागजों से, शब्दों से पेट नहीं भर जाएगा। पेट तो इस किसान की उगाई हुई रोटी से ही भरेगा। लेकिन पता नहीं कौन सी मजबूरी बस भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, उनकी सरकार इन किसानों को गद्दार कह रही है, सरदारों को गद्दार कह रही है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जब सरकार और किसानों के बीच पेच बातचीत के स्तर पर फंसा था, तब कौन राष्ट्रहित में अपनी राजनीति को एक तरफ रखकर समाधान के लिए आगे आया था। लेकिन अब जैसे पग पग पर राजनीति को इसमें गुंजाइश दिख रही है। लोगों को बांटने की साजिश कर रहे हैं। किसान होने के नाते हमारा भी अधिकार बनता है रात आने बजाने में। उस भावना के साथ वहाँ गए थे। किसी को कोई मनसा वहाँ उजाड़ने की नहीं। ये तो बनाने वाले लोग हैं। ये परिवार को बनाते हैं, देश को बनाते हैं, संभालते हैं। जो एक शख्स खुले आम सामने है लाल किले की आत्मा पर प्रहार करने का, उस पर भी सियासत है, उस पर भी एक राय नहीं। की गल्लां करा थोड़े नाल, जे मैं बाड़ियां गल्लां खोलूंगा ना, है तो बहुत गल्लां खोल सकता मैं, बड़ियां गल्लां खोलियां जा सकदियां। और लाल किले वाली सारी घटना दे पिछे जिवें ओदी फोटो वायरल होई आ, दीप सिद्धू दा हाथ है। एक जो लाल किले पे सुना है दीप संधू वहाँ पे थे। अब दीप संधू वो व्यक्ति है जिसको किसान आंदोलन ने पहले दिन से बाहर रखा है। सिंगू बॉर्डर, वो शंभू बॉर्डर जो था, वहाँ पे इन्होंने मोर्चा लगाया था और इनकी गतिविधि और इनके विचारों को देखते हुए किसान आंदोलन ने बिल्कुल स्पष्ट फैसला किया था कि ऐसे अलगाववादी लोगों से हमें कोई संबंध नहीं रखना। दुर्भाग्य है कि राष्ट्र अस्मिता के नाम पर भी सबके अलग अलग तर्क हैं, अपनी अपनी राजनीति है, और जहां तक किसान है वो तो कहीं दूर पीछे छूट जाता है। इस आंदोलन का एक नारा जय जवान जय किसान का भी रहा था और एक सौहार्द दिखाने की कोशिश भी होती थी। 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर पर जिस तरह की घटनाएं पूरी दुनिया ने देखी, हालांकि उसके साथ वो नारा भी छलनी छलनी हो गया। दिल्ली पुलिस के 300 से अधिक जवान घायल हुए, जिसमें से लगभग
125 जवान अस्पतालों में भर्ती रहे और सिर्फ इतना ही नहीं था, सिंघू बॉर्डर पर आगे भी टकराव देखने को मिला। ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ $2.5 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਵੱਧ ਦੇਾਂਗੇ। $3.5 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਊਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਖੰਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। एक आतंकवादी की दुस्साहस भरी ये आवाज किसको सुनाई नहीं दी थी। 26 जनवरी ਨੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੇਸਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਕੇਸਰੀ ਖੰਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਸਲ देंगे। इस आतंकवादी ने अपनी साजिशों के तार किसान आंदोलन के माइकों में फिट कर दिए। ये बात जब सरकार बोल रही थी तब भी एक्शन क्यों नहीं हुआ? यही बात कानून ने भी कही थी। तब किस बात की अना थी कि 26 जनवरी की ही जिद लेकर सब बैठ गए। एक उंगली नेतृत्व पर, एक प्रशासन पर उठी। तब क्या किसी ने यह नहीं सोचा था कि सिख फॉर जस्टिस के खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी आंदोलन के मूल स्वरूप को बिगाड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? इस संस्था के आतंकवादियों ने तो आंदोलन के चलते किसानों के समर्थन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति को वॉशिंगटन डीसी में न सिर्फ तोड़ा बल्कि अपमानित किया। तब ये खोजबीन क्यों नहीं हुई कि यह किसके समर्थन में किया जा रहा है? दीप सिद्धू सिख फॉर जस्टिस के पेज पर लाइव भड़काऊ बयान देता रहा, नौजवानों को बहकाता रहा, लेकिन महीनों आंदोलन का चेहरा बना रहा। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲਸੀਆ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਸਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏਗੀ। एसएफजे का मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में वकील है। वहीं से आतंकवादी संगठन 2007 से चला रहा है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान बनाने के नाम पर फंड इकट्ठा करना और नौजवानों को आतंकी विचारधारा से जोड़ना है। इसकी मदद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI करती है। भारत में एसएफजे 2019 से प्रतिबंधित है। 25 की शाम को ये समझ में आई कि वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट्स थे उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस उन्होंने दिया। इससे उनका मंशा शुरू से ही समझ में आ गया कि उनकी मंशा क्या है। लोकतंत्र में जनता की आवाजों की आंदोलन बहुत पवित्र होते हैं। मुद्दा किसानों का है। किसानों को ही आंदोलन का हक है। जो देश को बांटना चाहेगा उसके लिए रत्ती भर जगह नहीं होनी चाहिए। तभी बल मिलेगा सच्ची आवाजों को। आज किसान भुखमरी के गार पे है जी, लेकिन हम अपने पेट को भी भूखा रख के मर सके जी, पर देश पहले है जी हमारे लिए। हम देश के आन बान शान को बट्टा रहेंगे, चाहे हमें जान भी देनी पड़ जाए जी देश के ऊपर। ये आवाज एक गरीब की ही हो सकती है, ये सच्चाई एक किसान की ही हो सकती है। इसीलिए जो धूमिल करना चाहते हैं इन आवाजों को, उन्हें दूर रखने का जिम्मा नेतृत्व पर ही रहता है। बेईमान लोगों के साथ भानु कभी नहीं रह सकता है। जिन लोगों ने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया है उनका भानु विरोध करता है। जिन लोगों ने पुलिस पे हमला बोला है उनका भानु विरोध करता है। जिन लोगों ने जिन संगठनों ने उद्दंडता की है उनका भानु विरोध करता है। भानु भारत के संविधान में विश्वास करता है। संविधान का नियम और कानून है कि आप लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन अपनी मांगों के लिए कर सकते हैं। उद्दंडता करने वालों को जेल जाना होगा, ये भानु की मांग है। हम यहाँ पर आकर और बैरियर तोड़ दें, हम बसें तोड़ दें, हम लाल किले में झंडा चढ़ा दें,
उससे हमें क्या लाभ हो रहा है आज? अब आंदोलन फिर विस्तार चाहता है और आगे बढ़ते बढ़ते इस सवाल का जवाब चाहता है, ये हाल हुआ तो क्यों हुआ, ये बवाल हुआ तो क्यों हुआ। जो अन्नदाता होता है वो होता है जीवन दाता, वो किसी भी तरीके से नुकसान नहीं कर सकता। ये जो आम किसान है जो अलग अलग इलाकों से आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर अपनी बात रखने के लिए, उनकी आम राय यही है कि देश को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन इनकी बातों को सुनने के लिए सबको आगे आना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आंदोलन की इमारत भरोसा, नेतृत्व और दूरदर्शिता पर टिकी है। यहां से आगे आंदोलन कैसा रास्ता अख्तियार करेगा वो भी जानना महत्वपूर्ण है। सिंगू बॉर्डर पर जनता अब खिलाफ खड़ी है। हमारे सबके एक है आवाज, तिरंगे का अपमान नहीं सगा हिंदुस्तान। नेतृत्व कटघरे में है। किसान अडिग है पर नई दिशा तलाश रहे हैं। पुलिस के जख्म अपनी कर्तव्य निष्ठता के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। पुलिस की पिटाई किस तरीके से होती रहेगी? मैं अपनी आम जनता से, देश की जनता से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब एक खाकी वाला पैरों में पड़ा होता है तो क्या उनका खून नहीं खोलता? क्या ये खाकी वाले हैं, इनके घर परिवार नहीं होते? क्या ये सरकार के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 26 तारीख के बाद भले ही कई संगठन इस आंदोलन से अलग हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन की पूरी शक्ति खत्म हो गई है। बड़ी संख्या में अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी इसमें जुड़े हैं और अब सरकार को देखना होगा कि बातचीत के जरिए कैसे इसका समाधान निकलता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।